अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मरकाम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था और जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को 24 घंटे भी नहीं हुए कि आदिवासी राज्यपाल अनसुईया उइके को हटा दिया गया। मरकाम ने कहा कि 2003 में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मोहन मरकाम ने कहा कि राज्यपाल अनसुईया उइके विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी उन पर दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। मोहन मरकाम से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। आज सुबह 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके है, जिन्हें अब मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को जो है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इन दोनों बदलाव को आप कैसे देखते हैं? आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को बदल लिया गया और 24 घंटे नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर दौरे पे आते हैं, तुरंत आदिवासी राज्यपाल को भी बदल दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति जो दिखता है वो स्पष्ट है। 2018 में भी दिखा, 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, अगर मैं राजनीतिक तौर पर बात करूं, जो आप लोग बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, राज्यपाल अनुसुईया उइके पिछले 2.5 महीने से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो विधेयक हस्ताक्षर नहीं कर रही थी या भाजपा के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, इसलिए ये तबादले हुए? सीधे तौर पर मैं कहूँ तो महामहिम राज्यपाल महोदय जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी उसी का खामियाजा मैं कह सकता हूँ कि जो उनके अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसको बदल दिया गया। नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल के सामने चुनौतियां तो बहुत रहेंगी, बहुत सारे बिल अभी भी लटके हुए हैं। आप नए राज्यपाल से क्या आग्रह करेंगे? महामहिम नए राज्यपाल से हम यही उम्मीद करेंगे जो छत्तीसगढ़ जनता के हक और अधिकार की बात है, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को जो नौकरियाँ में भर्तियाँ रुकी हुई है उन भर्तियों पे तत्काल हो, उसके लिए जो विधेयक है आरक्षण विधेयक उस पर हस्ताक्षर हो। तो नए राज्यपाल से हम उम्मीद करेंगे कि इस हस्ताक्षर जल्दी से जल्दी हो। सर, लास्ट सवाल, 2023 इसी साल चुनाव होने हैं, राज्यपाल बदले गए हैं, तो सर क्या लगता है जो आप लोग आरोप लगाते हैं, खासकर विपक्षी पार्टियां, कि राज्यपाल के बहाने केंद्र जो है, केंद्र सरकार बीजेपी को जिताना चाहती है, तो क्या लगता है कि आपको कि फिर से यही हो सकता है? जग जाहिर है पूरे देश भर में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ उनके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो से लेकर राजभवन का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। स्वाभाविक है, कई हथकंडे अपनाते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे नहीं चलेंगे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। 2023 में हम लोग फिर से सरकार में आएंगे। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्यपाल को किन कारणों से हटाया गया, और अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।